ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं शं तं पं वं मं हं वं मं 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 हं हं शं शं तं तं पं पं जं जं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं रावे नमस्ते भगवती श्रीमते पवित्रतर्जने जलाभिषिञ्चान्ति स्वाहा तीर्थोत्तम वैनीरै क्षीरवादितिरूपकै स्नाप्यामि सुजन्माप्तान् जनान् सर्वार्थसिद्धिदान् ॐ ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलिनिष्णप्याम 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 ॐ ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलिनिष्णप्यामिति स्वाहा। आज की नित्य शांति आरती के पुण्यार्जक हैं गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्री विजयराज दुलारी जी, राजेंद्र जी, गीता जी, अनिल जी, ममता जी, प्रवीण, नमन, आयशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति, जैन साह परिवार, गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक संजय जी, रेणु जी, राशिका जी, तरुण, सौर्या, अंजय, निशा, नमन, वंशका, जैन चौधरी परिवार, कोलकाता से गुणायतन के शिक्षक अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला साह परिवार, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश जी, निशा जी, रौनक जी, भाली, रोनी, अंक, रोनांग जी, बड़कुल साह परिवार, कोलकाता से सुमीर मल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कोसाक, लवन्या, भव्य, तक्षी, चुड़ीवाल साह परिवार, गड़ागुटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक दिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार जी, अनुराग, आदिवीर, माया क्रांति, शिल्पी, अनुशौर्या, ईश्वरिया साह परिवार, वेश्य स्टेशन टेक्सास से श्रोमणी शिक्षक प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, निहल, करीना, चांदनी साह परिवार, गुवाहाटी, कोलकाता से कावरियाल सिटी, शिवलेवल छाड़ा परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी शेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, सुरेंद्र जी, प्रीति, सिद्धांत, रिया सोलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, विनीत, तितिका, विमान, ऋतु, सुधीर, ऋषित, हार्दिक, समझ, चुड़ियाल, शेठी छावड़ा परिवार, कोलकाता में बेंगलुरु से पवनगा से दीपानंद देव शेठी, विनय शिमला, विकास रिंगा, विवेक संध्या, विशाल, अनिता, रोहित, मेघना, शाहिल, प्रियांक, पलक, जयदित्य, ऋषिल, कबिल, दुतित शेठी परिवार, सिंगापुर से श्रोमणी शिक्षक विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोजन साह परिवार, कोलकाता श्रोमणी शिक्षक प्रेम जी, प्रमलिया जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि साह परिवार, कन्नौज से श्रोमणी शिक्षक रमेश जी, मयूर जी, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशान साह परिवार, फिरोजाबाद से श्रोमणी शिक्षक ललितेश जी, कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश अंजू, नितिन पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, श्यांश, आची, अंतमतांसी, वाणी, विजयप्रीजा जैन साह परिवार, जयपुर यूएसए, न्यूयॉर्क से श्रोमणी शिक्षक दिनेश कुमार जी, विनीता जी, वैभव, अक्षिता, सुनीश, सोनम जी, श्रीमती दिव्या, धवल जी, श्रीमती जानवी, अक्षय जी, अरहंत, आराध्या, विराज, आव्या, पापड़ीवाल साह परिवार, जयपुर से रोमय शिक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी, ब्रह्मनीना, शुलिन, शंख, दीदी, आद्विक, आनिया, युवराज, अनुष्का जी, पाड़िया साह परिवार, गंजबस्तर स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजता, सुबोधिकांत, श्रीता जानसी जैन साह परिवार, गुड़गांव से रोमय शिक्षक श्री अजित प्रसाद जी, संतोष देवी, पंकज डोली, शविंदर, संजना, संजय, नैसी, अजय साह परिवार, विदेशन सभोग से कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, उदंग जैन साह परिवार, अलवर से रोमन शिक्षक तारा जैन जयंती परिवार, व्यसन सभोग से अजय मधु जी, अतुलिना, अदिविरिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता साह परिवार, कन्नौज से रोमन शिक्षक कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सबाई जैन साह परिवार, कोलकाता से श्रोमणी शिक्षक चंद्र देवी, धर्मपति मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, सुमति देवी, निर्मल मीना, विजयलक्ष्मी, अजय कंचन, यासिका, अंकिता, गौरवनैतिक जी, सरावगी साह परिवार, किशनगढ़ से श्रोमणी शिक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, मेवाल जी, तारिका जी, मुनीश, सुचि, विकास, विनय, ईच्छा, बेबी, शादी आदि वानिया, अरंजी, पाटनी, समस्त आर के माँ परिवार, कटनी से श्रोमणी शिक्षक छोटी उत्तमचंद जी, प्रभा जी, अनुराग, जोही, अनुज, विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर बलैसर, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, निष्का, आरोग्य, क्या प्रांजल, नकरण, इसका समस्त कोयलावाला परिवार, कोलकाता श्रोमणी शिक्षक रमेश जी, अनिल, जयश्री, ऋषा, मयंक, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांत जी, सरावगी साह परिवार, वापी गुजरात से श्रोमणी शिक्षक भूपिन जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, निशा, देव, मायडा, हुमर साह परिवार, अहमदाबाद से श्रोमणी शिक्षक दिनेश जी, भावना, नील, चिराग, आस्था, बिलगी जी साह परिवार, जयपुर, इंदौर, जयपुर से श्रोमणी शिक्षक विमला देवी, मुकेश कुमार, चंदनवाला जी, विजय, ममता, संजय, ज्योति, इतिका, तेजलाइसा, प्रांश, कामनी, प्रज्वल, तब दीपिका, लबीना, दीपांशु, अभी असरती, बदनी, पाटौदी, काशलीवाल परिवार। समझता हूँ श्रावकों के लिए अब उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, आप तो उपदेश का प्रैक्टिकल देखो कैसा होता है। क्या प्रैक्टिकल मतलब बड़ी चैलेंज देना साधु की बहुत बड़ी बात होती है।
आपको मोबाइल पर कुछ भी आता है, वो आगे पीछे भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। लेकिन मैंने कह दिया था उस समय आप लोगों के सामने कि जिस दिन भी महाराज जी आएंगे आप देख लेना। सवेरे से तो मौसम गर्म हुआ था, लेकिन ज्यों ही महाराज जी पहाड़ के ऊपर गए और उस समय से लेकर अभी तक मौसम बहुत डल रहा है। देख के ऐसा नहीं महाराज जी को थोड़ी धूप लग जाए, हैं, थोड़ा भी कष्ट हो ना जाए। ये क्या है आप बताओ, ये क्या है? ये रत्नत्रय का प्रभाव, ये धर्म का प्रभाव, ये धर्म गुरु का प्रभाव, गुरु के प्रति समर्पणता का प्रभाव है ना। ऐसी प्रभाव देखो आप, अगर महाराज जी 4 दिन पहले आने का विचार बना लेते तो क्या ऐसी दोपहर में जा पाते? बताओ ऊपर सोचो, हैं? अपने आप समय होते 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 और ऐसी तारीख, ऐसा दिन और छठी हुई छठ छठी हुई छठ आई है। और आज अपन लोग यहीं से आना, मैं कई बार सोचेगा हूँ सवेरे से लेकर अभी तक। अब महाराज जी ऊपर पहुंच गए होंगे, अब चंदापुर ऊपर होंगे, हमारे यहीं से नमोस्तु। वो कैसे कर रहा है महाराज जी जाने लगे, मैं तो यहाँ से खूब भाव से कर रहा हूँ और मेरी नमोस्तु महाराज जी साथ पहुंच रही है। आप अपनी भावनाएं पवित्र बनाते चले जाएं, ये पुण्य आपको ऐसे उठाएगा, ऐसे। अभी आपने तो यहाँ 3 संघ आए और आचार्य श्री के आशीर्वाद का प्रभाव देखो आप। अपनी मुनि श्री प्रभाण सागर जी ने जो मेहनत की थी, मैं समझता हूं आज उनका रोम रोम प्रसन्न होगा, है ना। यहाँ पर हजारों श्रावक आके चले जाएं, सुन रहे हैं ना दिल्ली वाले। अभी भैया ने बताया कि दिल्ली वाले इतना करते हैं, इन्होंने हमें बताया। अब हम अपनी बताते तो राजेश सुनता नहीं है हमारी, हम क्या बताएं। वो अपनी तो बता देता, महाराज जी ऐसे आए, जी आए। गोलू हमारी भी तो सुनो, इन्होंने तुमने बताया कि 40,000 लोगों को भोजन कराते हैं यहाँ पर मुख सप्तमी पे। मैंने इन्हें क्या बताया वो इनसे पूछना। उसमें लिखा है सुमेरु पर्वत के समान दान देना और प्रासुक आहार का दान देना, तो प्रासुक आहार का आहार देने का फल जाना। जो मैंने कल ग्रंथ को पढ़ाया, इनके रोम पे खड़े हो गए, अरे महाराज जी तो मुझे मालूम नहीं था। प्रासुक आहार का दान देना और दूसरा दान देना, ग्रंथ अमृत गति शराब का चार्टर मैंने रेफरेंस दे दिया, देख के रहेगा जी। साधु के हाथ में आपने 1 गिलास धर दिया, 1000 लोगों को भोजन करा दिया, लाखों गरीबों की मदद कर दी और एक जिनालय बना दिया। तो जिनालय जिनेन्द्र भगवान क्या लिखा है ग्रंथ में, वो नहीं करना, फिर करना वो उसके लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन श्रेष्ठ क्या उसको दृष्टि में रखना, दृष्टि में रखना। देव शास्त्र गुरु के निमित्त से जो हो जाता है, उसी अमृत ग्रंथ से हम तैयार में पंक्ति आई है। अगर हम बोल देंगे तो आप लोग कहोगे कल सम्राट जी अब प्रवचन नहीं करना, आप बोल रहे हैं, कल से वैसे बंद होना, आपने बोलना है, बोल ही दे रहे हैं ना। बड़े बड़ा आ जाएगा इसलिए तो बोल ही रहे फिर, है ना। उसी में लिखा है, आप लोग अच्छी छाती पे हाथ धर के सुन लेना, जो लिखा है वो बता रहे हैं कि हम जो भी धन करते हैं, खर्च क्या करते हैं, धन खर्च करते हैं पत्नी बच्चे और परिवार के लिए। अच्छी रुचि से करते नहीं करते बोलो? हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा घर, इसीलिए तो है, इसीलिए तो अपन ने शादी की है, परिवार बसाया है। रोटी कपड़ा और मकान के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन अमृत गति शराब का आचार में आचार अमृत गति महाराज कह रहे हैं कि तुम इन सब के लिए कर रहे हो, ये लुटेरे हैं ऐसा जानना। क्या कहा? पत्नी बच्चे परिवार लुटेरे हैं, तुम्हें लूट रहे हैं, ऐसे लिखा उन्होंने। जो लिखा है उन्होंने तुम्हें सुना दिया। ऐसा जो जानता है कि हमारे लुटेरे हैं, इनकी वजह से मेरी बुद्धि नहीं चल रही। कल मैंने दिल्ली वालों को बताया था शाम को, सुनो, बोले महाराज जी हम अब आपने कहा तो 6 महीने लिए चौका चालू करेंगे हमने, और आगे अब हमारी और सुन लो आगे की बात। बोले क्या इतना अच्छा काम तो कर, अब तो खुश हो जाओ। नहीं, हमने बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? हमने कहा ऐसे तो देश में हजारों आदमी पड़े हैं, ये तो इतना नहीं हो जाएगा, इतना सामान देने वाले आ जाएंगे। यहाँ चौका चालू नहीं करना है, स्वयं पढ़ा करके खड़े होकर के आहार दान देना है, उसका फल मिलता।
यहाँ तो बहुत चौकी चल रहा है, ऐसे नौकर लगा के काम करवाना, ये चौका नहीं कहलाता है। चोखा काम करना है, चौका में क्या करना है, चोखा काम क्या कहलाता है। फिर हमने तो बताया अपने हाथ से प्रधान करके जो दान दिया जाता है। आपको बहुत बड़ी बात बता रहे, अब आप छेड़ देते हो प्रजन के लिए, फिर कहते महाराज जी जाना बोल दिया। बोला फिर एक व्यक्ति ने आहार क्रिया की अपने हाथ से, या देखी अपनी आंखों से, देख की क्रिया भावपूर्वक देखी, या आहार दिए थे, अपने हाथ से आहार दिए थे, उसका फल उन्हें इतना बड़ा मिला, अपने हाथ से दिए थे, उतना बड़ा फल मिला, इतना बड़ा फल मिला, इतना फल मिला, तो दान तीर्थ प्रवर्तक बने। वो कौन थे बताओ? है राजा श्रेयांश और उनकी लक्ष्मीवती है। हाँ, उन दोनों ने पूर्व भाव में अपने हाथ से, सुनना कि नहीं, उन लोगों ने अपने हाथ से दान दिया था, अपने हाथ से। उसका फल ये मिला कि अगले भाव में महाराज को देखकर, भगवान को देखकर उनका, अरे जे काम तो हमने किया था वही याद आ गया उनको। बजरंग जी वो थे और जे श्रीमती का जीव था, राजा श्रेयांश पत्नी थे। क्या समझ में आ रहा है? प्रासुक आहार का दान का फल बहुत बड़ा तो होता है, लेकिन अपनी क्रिया को अपने सामने, ऐसा लिखा ग्रंथ में जी, अभी कल ही बताता, आज सुन लो। भगवान की पूजन, गुरु का आहार और संतान की उत्पत्ति नौकर से नहीं करवाई जाती। दोबारा बोलना, जो लिखा है वही बोलेंगे, ग्रंथ की बात। भगवान की पूजन, गुरु की आहार देना और संतान की उत्पत्ति स्वयं करते हैं। कैलेंडर हमने बताया, वो सुन लो। क्या बताया हमने? हमने कहा ये बताओ, तुम्हारे एक साड़ू या दो साड़ू भाई होंगे, हो नहीं भी हो सकते और रिश्तेदार हो सकते, उनके बेटे की शादी आई और 1000 किलोमीटर दूर है, तुम्हारा सीजन चल रहा है, क्या करोगे बोलो? नौकर के भेज दो ना, नौकर के सीजन चल रहा है ना, नौकर के भेज दो। फिर उनकी समझ में आई, मैंने कहा 5-6 दिन लगेंगे आने जाने शादी करने में, 6 दिन का समय कैसे दो सीजन में, नौकर के भेज दो। नहीं खुद जाना। तो हमने कहा पाप करने के लिए स्वयं जाते हो, शादी में क्या होता बोलो? और धर्म करने के लिए नौकर को भेजेंगे मोती भाई, फिर क्या होगा अपने धन का? धर्म स्वयं करना चाहिए अपने हाथों से। ये बात केवल जैन समाज में बताई जाती है, अन्य जगह वो कहते हैं ये 2 लाख रुपए लो, हमारी तरफ से कथा करवा दो। यहाँ कथा नहीं होती है, ये कहते हैं स्वयं करो। स्वयं करेंगे तो आपके जो भाव होंगे उस समय क्रिया का भाव ही नहीं मिलेगा, क्रिया का भी फल नहीं मिलेगा। किसका मिलेगा? क्रिया के समय तुम्हारे जो अंदर के भाव चल रहे हैं वो गदगद हो रहे, बस उसी समय जो गदगद हुए उसी का पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे अमित गति महाराज ने लिखा कि लुटेरे लूट रहे हैं, फिर उन्होंने आगे लिख दिया उसी पंक्ति में, लेकिन तुम्हारा धन, तुम्हारा समय, तुम्हारे हाथ देव शास्त्र गुरु के निमित्त से लग जाते हैं, तो ये समझ लेना यही मेरा सच्चा धन है। और ये धन ऐसा नहीं है सच्चा, ये धन मेरा अगले भाव तक साथ जाने वाला है। ये अगले भाव तक ऐसा लिखा है। अगर अमृत गति शराब का चार लिखा हो तो अभी हम आपको तुरंत बता देंगे, इस पेज पर लिखा है, पढ़ लो आप। इसलिए देव शास्त्र गुरु के निमित्त से जो भी अपना समय लगता है, क्रियाएं लगती हैं, उसकी महिमा अलग ही होती है। इसको ध्यान में रखना। दिल्ली वाले और यहाँ वाले और गुरायतन वाले सभी लोग, पुण्य होता है जब अपन लोग ऐसा काम कर सकते हैं। मुनि श्री प्रमाण सागर जी अभी भोपाल मध्य प्रदेश राजधानी में बैठे हैं, लेकिन उनका मन बड़ा मन प्रसन्न है। कल भी मैंने कहा था कि पहली बार ऐसा अवसर हुआ है कि 52 पिच्छीधारी आचार्य जी के द्वारा दीक्षित सम्यक सागर जी में है। ये सबसे बड़ा संघ आचार्य श्री का भी यहाँ पर विराजमान है। और जैसे मैंने कल कहा था कि
लोग कह रहे हैं, यहाँ की बहने भैया कह रहे हैं महाराज जी यहाँ की व्यवस्थाएं इतनी अच्छी लग नहीं रहा कि 52 महाराज जी, नहीं तो समझ में आ जाता, 5 को संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन व्यवस्थाओं को देखकर, सारी चीज देखकर, या तो ऐसा लग रहा है जैसे जो मौसम अपने आप अच्छा हो जाता है, ऐसे क्यों हो जाता है, तो जो आचार्य श्री का ऐसा हाथ है उसी से हो जाता है। ऐसे ही आप लोग तो निमित्त बन रहे हैं सब, आचार्य श्री की कृपा दृष्टि से सारा काम सब व्यवस्थित, किसको कहाँ बैठना है, किसको कहाँ जाना है, आना है, सारे कार्यक्रम होते चले जा रहे हैं, सब व्यवस्थित। आहार चलिए कब हो जाती है, कौन पढ़ा ले जाता है, कहाँ समा जाते साधु, सब बिल्कुल व्यवस्थित होकर के। पहले मैं वहां देखता था जहां फूल खिले होते थे, अब मैं जहां देखता हूं वहां फूल खिले जाते हैं। ऐसा एक गुड़ आयतन, आज गुड़ का आयतन बन गया है। सभी मुनिराज, माता जी, एलक जी, छुल्लक जी, ब्रह्मचारी भाई, ब्रह्मचारिणी बहनें और श्रावकगण सभी बड़े आनंद से रह रहे हैं। जिन ने 20 सालों से इस स्थान के लिए मेहनत की है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, आज सबके लिए इसका हिस्से में पुण्य अवश्य ही जाएगा। 52 पिच्छीधारी एक साथ यहाँ आ गए हैं, और ये कितने दिन तक रहेंगे, कैसा आगे होगा, वो सब अपन देखते चले जाएंगे। ऐसी भावना भाव सब लोग कहे भगवान ये अच्छा कार्य हो रहा है। ऐसे सिद्धों की भूमि में कल हमने मुनि श्री से सूर्य चर्चा की रास्ते में, अरे बोले पूज सागर, किससे चर्चा की, संगनायक जी से। बोले भैया पूज सागर तुमने क्या करवा लिए, यहाँ पर सिद्ध क्षेत्रों पर जाते हैं, क्षेत्रों पर जाते हैं तो 1 घंटी बजाने वाला आता है, 2 आदमी आते हैं, वो आगवानी हो जाती है। ये लग नहीं रहा कि अपन सम्मित शिखर की आगवानी चल रही है। मैंने कहा महाराज जी कमेटी का, समाज का उत्साह और आपकी पुण्य बरगना है, सब आरा काम करा रही हैं, बाकी निमित्त कुछ भी बीच में को मिल जाए तो ऐसा आप लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी शुरुआत है, प्रशंसा होना बहुत सरल बात है, लेकिन प्रशंसा को सहन करना बहुत बड़ी बात है। ये प्रशंसा एक दिन की नहीं, जितने दिन साधु रहें उतनी दिन तक बनी रहेगी, तब कार्य की सफलता मानना। अपनी प्रशंसा सुनकर के भूल नहीं जाना, बल्कि डर जाना कि हमारी प्रशंसा होगी, अब लोग देखने आएंगे कि इतने अच्छे चौके हैं, हर सामान रखा मिलता है, बर्तन से लेकर के सोने तक की सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। इसको सुनकर के कई लोग आएंगे, बुंदेलखंड वाले तो आहार देने के लिए तैयार ही रहते हैं, इसलिए तुम संभाल नहीं पाओगे, इतने आएंगे। और तुम एकदम से जो कहना कि जितने आना चाहे आ जाए, हमारा दरबार खुला है, आओ, सबका स्वागत है। बड़े महाराज जी वहां से तो ऐसे ही उनकी भावना है, जितने लोग आए, जैसे साधु सारे समा गए हैं, ऐसे शराब के भी समाते चले जाएं, और सबका उद्देश्य एक ही रहे कि हम यहाँ सम्मित शिखर में आए हैं। कहाँ आए हैं? हम सम्मित शिखर में बैठे हैं, और जी अनंतानंद सिद्ध भगवान की भूमि है। यहाँ आकर के मुझे भी अपना कल्याण करना है। भगवान मेरा मुक्ति का दरवाजा खुले और हम सबको भी मुक्ति की प्राप्ति हो, कसायों की मंदता हो, आपस में प्रेम भाव हो। जैसे पहले दिन मैंने कहा था, आर का संग आया था कि आप लोग अपने परिणामों की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि और मन की प्रसन्नता बनाएंगे तो देव अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। और वैसा ही हो रहा है। बहुत शानदार वंदना ऊपर चल रही है, इतना प्यारा मौसम, न ठंडी है, न गर्मी है, न बरसात है, और सब कुछ आनंद ले रहे हैं। फिर भी न ठंडी जैसी लग रही है, न गर्मी जैसी लग रही है, और न बरसात जैसी लग रही है, लेकिन मंद मंद बूंदें, फुहार जरूर आ जाती हैं, जिससे किसी प्रकार की एसी जैसा लग जाए। कल शाम को महाराज जी जो ही पहुंचे तभी देवों ने स्वागत कर दिया, समय से पहुंचते ही स्वागत। ऐसा सारा वातावरण गुरु की कृपा से हो रहा है, आगे भी बना रहा है। बस इससे ज्यादा आप लोग झेल नहीं पाओगे। पंच परमेष्ठी भगवान की। श्री बीतरागाय नमः, श्री बीतरागाय नमः, श्री बीतरागाय नमः। ओम नमः अर्हते
भगवते श्रीमते पार्थितीर्थंकराय द्वादश गण परिमिष्टताय शुक्लध्यानाय पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तिल्योमयी व्याप्ताय अनंत संसाचर बदनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तिल्लो बसंकराय सत्य ज्ञानाय सतब्रह्मणे धन्य फ्रामंडल मंडिताय ऋषि आरका शराबा शराब का प्रमुख चतुस्वर बनासनाय घाती कर्म बनासनाय अघाती कर्म बनासनाय अब्बादम मृत्युम अतिकामम रतिकामम सर्वशत्रुम सर्वसर्गम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वभयम सर्वात्मयम सर्वमत्रम सर्वरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठ रोगम सर्वक्रूर रोगम सर्वधर्मारिम सर्वगजमारिम सर्वहस्मारिम सर्वगौमारिम सर्ववृक्षमारिम सर्वगुलमारिम सर्वपत्रमारिम सर्वपुष्पमारिम सर्वकलमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वदेशमारिम सर्वदेशमारिम सर्वदाग्निव्यानि सर्वनियम सर्वनियम सर्वकर्माटकम आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी सत्संग समस्त निर्यापक गण समस्त मुनिराज जी समस्त आरका संघ समस्त एलच जी छुल्लक जी समस्त प्रतिमाधारी श्रावक समस्त ब्रह्मचारी भैया बहने एवं समस्त श्रावकगण सभी के स्वास्थ्य लाभ हेतु आज के शांति रगड़ता बाल ब्रह्मचारी भैया लधोरा अशोक भैया जी श्री एनसी जैन अविनाश जैन अंकित दिल्ली जी श्री विद्या प्रमाण दिल्ली श्री सुनीता दीदी बासा श्री अशोक कुमार जी रंजू देवी छावरा पटना श्री मंजू पाटनी मनीष जैन जन्मदिन उपलक्ष्य से कलकत्ता श्री सुशीला गंगवाल व्यवस्थापक स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री राकेश कुमार जी मैना अवाना दमोह श्री बीरंजी जैन समस्त हरपालपुर ब्रह्मचारी जी पांडिचेरी से ऋषि जैन गायत्री जैन वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर बनारस से अशोक छाया जैन वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर मुंबई से अरुण चांदमल जैन मिंडा श्रीमती राजमती जैन वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हैदराबाद से तपस्या से तनसुख लाल जी दोषी श्रीमती अरुण कुमार जी दोषी वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य वासिम से श्रीमती दीपाली सुशांत महतरी जैन वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य इंदौर से पदम कुमार जी बाकलीवा श्रीमती विमला जैन वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य सूरत से श्रीमती सलोनी केनिल कुमार शाह वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य सलोनी जी के वैवाहिक के उपलक्ष्य पर सलोनी जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु कदमा जमशेदपुर से संस्थापक से डॉक्टर मंदार महावीर शाह जन्मदिन के उपलक्ष्य पर जिनके स्वास्थ्य मंगल भवन भैया मैनपुर से प्रियंका अमित जैन गिरिडीह कोलकाता से नेहा जी तिरुपति विनोद कुमार जी देहरादून से श्रीमती कमलेश निरीक्षण मिताई पापड़ीवाल गुवाहाटी कोलकाता देवर सेन शाह परिवार। हाँ नीलम दीदी निधि दीदी वो समस्त आर कहाँ कितनी बैठी है सबके नाम बता दो नहीं तो फिर एक साथ हो या नहीं तो फिर ना ये तो चार बैठी अनमोलमती जी आरतमती जी सुभामती जी और आज्ञामती जी और संयदमती जी और चिंतावती जी हाँ और बहने कौन बैठी है भैया और सही है ना नहीं तो फिर शाम हो जाएगी बोलते बोलते और वो माता जी कौन स्वास्थ्य खराब हो गया नहीं वो ऊपर नीलम जी दादी है ना उनका स्वास्थ्य लाभ हेतु समस्त के समस्त लाभ मैं जहाँ भी कोई वहाँ फूल खिल जाए। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल सौरी शांति कुरु कुरु सब जनानंदनम कुरु कुरु सर्वव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व ग्राम नगर खेत करवा मत दोनों में सम्मानंदनम सर्व लोकानंदनम सब देशानंदनम सब यजनानंदनम सर्व दुखम हन हन दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम सुवंत लोकेशु व्याधिम संवर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदेयते शिवमस्तु सदास्तु गोत धन धान्यम सदास्तु चंद्र प्रभु वासुभुज मल्लिनाथ वर्धमान पुष्पधन शीतलनाथ मुनिसभेद निमिनाथ पार्श्वनाथ तिभो नमः संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम ततीन्द्र सामान तपोधना नाम देशस्थ राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति चतत्रयं तव विभाति